ये है कोहिमा सिटी, नागालैंड की राजधानी। आइए जानते हैं इस खूबसूरत शहर कोहिमा के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और टूरिस्ट स्पॉट के बारे में। इसी के साथ हम कोहिमा के ट्रेडिशनल के बारे में भी जानेंगे। हाय हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर एआरएस की एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो का सफर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर अब तक हमारी नॉर्थ ईस्ट सीरीज की पिछली त्रिपुरा, नागालैंड और दीमापुर की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हो। कोहिमा भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य नागालैंड की राजधानी के साथ दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो 7 सिस्टर में से एक है। यह शहर नागालैंड की 16 जनजातियों का घर है, जो यहाँ शुरू से निवास करती आई है और ये अपनी स्वतंत्रता और रंगीन संस्कृति की वजह से जाने जाते हैं। यह खूबसूरत शहर घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों पर बसा हुआ है। समंदर तल से 1500 मीटर की हाइट पर स्थित है कोहिमा एंड 20 किलोमीटर वर्ग एरिया में फैला है, जिसकी गिनती भारत के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में की जाती है। विचित्र पहाड़ियां, पन्ना जंगल, समुच्चय परिदृश्य के साथ कोहिमा ट्रैकिंग, हाइकिंग एंड कैंपिंग के लिए परफेक्ट जगह है। कोहिमा अब से करीब 145 साल पहले केवीरा के नाम से जाना जाता था। यह नाम यहाँ उगने वाले केवी के फूलों से लिया गया था। केवीरा भूतकाल में एक बड़ा गांव हुआ करता था। ये एशिया का एकमात्र सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला गांव था, जो बेन्यू नाम के व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया था। इस गांव को भूतकाल और भविष्यकाल का संगम माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस गांव में 7 झीलें और 7 द्वार थे, जो एक द्वार को छोड़कर बाकी सभी द्वार गायब हो चुके हैं। ये द्वार वाकई ही बहुत सुंदर है, जो अब एक ही बचा है। ये द्वार भैंस के सींग और कई तरह के डिजाइनदार पत्थरों से सजाया गया है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। टूरिस्ट को ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप भी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ यहाँ घूमने जा सकते हैं और यहाँ के नज़ारे अपने फ़ोन या कैमरे में कैद कर कर एक यादगार बना सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, जब ब्रिटिश अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने इस शहर का नाम बदलकर केवीरा से कोहिमा रख दिया, क्योंकि अंग्रेजों को केवीरा नाम प्रोनाउंस करने में काफी दिक्कत होती थी। मूल रूप से केवीरा नाम से जाने जाने वाला ये कोहिमा की स्थापना सन 1878 में हुई थी, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने तत्कालीन नागा पहाड़ियों को मुख्यालय घोषित किया था। सन 1963 में नागालैंड राज्य के उद्घाटन के बाद ये शहर आधिकारिक तौर पर राज्य की राजधानी बन गया। कोहिमा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के सेंसस पर 1,16,870 है, लेकिन यह 2023 के अनुमान से 2,50,000 के लगभग है। 2011 की जनगणना को देखते हुए महिला की संख्या 56,359 है एंड पुरुष 60,551 हैं। फीमेल चिल्ड्रन 7,115 हैं एंड मेल चिल्ड्रन 7,209 हैं। यहाँ ऑलमोस्ट नागालैंड के सभी ट्राइब एंड सभी धर्म के लोग प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा आगामी, नागामी एंड कुल्किस एंड चंगेसी बोली जाती है। कोहिमा में सभी रिलीजन रहते हैं, जिसमें क्रिश्चियन 80.22%, हिंदू 16.09%, मुस्लिम 3.06%, सिख 0.08%, बुद्धिस्ट 0.45%, जैन 0.01% एंड अदर्स 0.09% हैं। यहाँ साल भर मौसम बेहद सुहाना रहता है। कोहिमा की जलवायु सुखद और माध्यम है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है और गर्मियों में सुखद रहता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ ठंड होती है, जब यहाँ पाला पड़ता है और ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में कभी कभी बर्फबारी हो जाती है। जुलाई और अगस्त के चरण में गर्मी के महीने के दौरान तापमान औसतन 80 से 90 फ़ारेनहाइट तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे यहाँ ठंड का माहौल बन जाता है। एंड इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग सूर्योदय 5:40 के अकॉर्डिंग होता है एंड सूर्यास्त 4:25 के समथिंग होता है। कोहिमा पहाड़ी क्षेत्र में बसे होने की वजह से यहाँ का खान पान भारत के बाकी राज्यों और शहरों से बिल्कुल अलग तरह का है। कोहिमा में स्थानीय व्यंजनों में मुख्य रूप से मसालेदार, रंगीन, स्वादिष्ट और थोड़ा साहसी मांसाहारी खाने का डोमिनेंस है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन
चावल और मांस है। वैसे तो कोहिमा के लोग जमीन पर मौजूद सभी तरह के जानवर का मांस खाते हैं और कीट पतंग को भी बड़े चाव के साथ खाते हैं। कोहिमा की स्ट्रीट फूड मार्केट सभी तरह के जानवर के मांस से भरी रहती है। यहाँ ज़्यादातर कुत्ते के मांस को खाया जाता है, वो इसे बुश मीट बोलते हैं। यहाँ सुअर का मांस, बीफ, मंकी, स्नाइल, मधुमक्खी का लार्वा जैसी चीज़ों को बड़े चाव के साथ खाते हैं। कोहिमा के कुछ स्थानीय डिशेस हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें बम्बू सूट। ये डिश बाम्बू की टहनी का उपयोग एक घटक के रूप में करके सुअर के मांस को तैयार किया जाता है, जिसको बाम्बू सूट कहा जाता है। ये डिश पूरे नागालैंड में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। अगजोन किनीविट ये पाउडर एंड केक की फॉर्म में आता है। इसका इस्तेमाल कई तरह की सब्जियां और स्टू में किया जाता है, जिसको अगजोन किनीविट डिश कहा जाता है। नीसी सूखे अरबी के तने और पत्तियां। नीसी लोककेशिया से जुड़ा एक नाम है, जिसे हम हिंदी में अरबी के नाम से जानते हैं। इसके तने का इस्तेमाल करके कई तरह के स्टू बनाने में किया जाता है और टेस्ट को बढ़ाने में भी किया जाता है। इस सामग्री का इस्तेमाल नागालैंड के आओ ट्राइब के लोग करते हैं और इसी के साथ इसको अनीसी डिश भी कहते हैं। नागालैंड में और भी बहुत सी डिशेस हैं, जिसमें समतू या समातू, अबिको, जूटो जैसी यहाँ की ट्रेडिशनल डिश हैं। यहाँ के लोग ट्रेडिशनल एंड फेस्टिवल पे बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। डांस, म्यूजिक एंड रंग बिरंगी ड्रेसेस यहाँ के कल्चर का हिस्सा हैं। कोहिमा में साल भर इवेंट एंड फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो देश विदेश के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये फेस्टिवल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर मोकोकचुंग विलेज में आयोजित किया जाता है। आओलिंग फेस्टिवल ये त्योहार नागालैंड के मोन जिले में कोन्याक नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आओलिंग फेस्टिवल अप्रैल के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। सेकरनी फेस्टिवल ये त्योहार आगामी और नागामी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ये फेस्टिवल 25 फरवरी को मनाया जाता है। एंड सेकरनी फेस्टिवल बहुत आध्यात्मिक महत्व का है, क्योंकि इस त्योहार का उद्देश्य आत्मा एंड शरीर को सभी पाप को मुक्त करना होता है। मीमकुट ये एक सेलिब्रेशन इवेंट है। ये इवेंट नागालैंड के साथ मिजोरम में भी आयोजित किया जाता है। मीमकुट नागाओं द्वारा मनाया जाने वाला फसल इवेंट है। मीमकुट मौसम की आखिरी फसल मक्का, जिसे स्थानीय भाषा में मीम कहा जाता है, ये महोत्सव साल के दिसंबर के अंत में मनाया जाता है तथा ये 2 दिन तक चलता है। और भी कई इवेंट एंड फेस्टिवल हैं जो नागालैंड में मनाए जाते हैं। बुसुदीमा फेस्टिवल ये जनवरी की फसल के पूरा होने पर दिमासा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ये त्योहार भी फसल की उपज और बुवाई के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार पर लोग नाच गाना बड़े धूमधाम के साथ करते हैं। कोहिमा की इकोनॉमी यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर पर निर्भर है। यहाँ के लोग हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज्यादा माहिर हैं, जो यहाँ की इकोनॉमी का हिस्सा है। कोहिमा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कोहिमा नेशनल हाईवे NH-29 NH-2 से जुड़ा हुआ है, जो शहर के बाहरी हिस्से से होकर गुजरता है। और यहाँ का करीबी एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब 74 किलोमीटर दूर दीमापुर शहर में स्थित है। अगर आप कोहिमा आना चाहते हैं और आप भारत के किसी भी शहर से हैं, तो सबसे पहले आपको दीमापुर आना होगा। उसके बाद आप दीमापुर से टैक्सी या लेकर कोहिमा आ सकते हैं। अगर आप कोहिमा घूमने जाना पसंद करते हैं, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, नागालैंड भले ही हमारे भारत का हिस्सा है, लेकिन हम भारतीयों के यहाँ जाने के लिए एयरलाइन परमिट लेना होता है। नागालैंड का दीमापुर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ हम भारतीयों को जाने के लिए कोई एयरलाइन परमिट नहीं लेना पड़ता है। लेकिन आप अगर कोहिमा जाना चाहते हैं, तो आपको एयरलाइन परमिट लेना होगा। ये एयरलाइन परमिट का एक फॉर्म है, जिसे हमें फिल करके नागालैंड सरकार को सबमिट करना होता है और उनको बताना होता है हम कोहिमा में क्या करने आए हैं और कितना दिन रुकने वाले हैं। कोहिमा में घूमने की 6 सबसे अच्छी जगह जहां आपको घूमने जरूर जाना चाहिए। नंबर 1 कोहिमा वॉर सेमेट्री। नंबर 2 कोहिमा कैथेड्रल चर्च। नंबर 3 एजेट मेमोरियल। नंबर 4 जलोही लेक। नंबर 5 नागालैंड स्टेट म्यूजियम। नंबर 6 किसामा हेरिटेज विलेज। दोस्तों, ये थी कुछ कोहिमा की बेस्ट प्लेसेस जहां घूमने जरूर जाना चाहिए।